गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो देखते हैं अब जरा। अजर्सन एंड रीजन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, स्टोरी पढ़ना थी आपको, स्टोरी को समझकर उसका आंसर्स देना था। स्टोरी समझ में आई थी? वो पूरी पैराग्राफ समझ में आया था? वेरी वेरी गुड। चलो तो हम पैरा निकाल रहा हूं। आप सबके पास स्टडी मटेरियल तो है ना? ओके। कौन सा पेज नंबर था? 242, 241, 242। ओके। डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन इज दिस। आपने इसको अच्छे से पढ़ा था? ओके। दिखाई दे रहा है बेटा सबको? लार्ज करना पड़ेगा। ओके। अभी ठीक है? ओके। तो सारे बच्चे देखें। सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर आपको देना है, बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन के आंसर देना है 6 और 7 के। बोल रहा है आंसर में बताना है, एक ए है और एक आर है, एक अजर्सन है और दूसरा क्या है, फटाफट बोलो उसका रीजन है। ओके। पैराग्राफ पढ़ा आपने। सबसे पहले था द सोसाइटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इन शॉर्ट एस ई आई। बोल रहे हैं एक सोसाइटी फॉर एजुकेशन इन इंडिया है, हैज बीन एंगेज इन रनिंग प्राइमरी स्कूल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री सिंस 1950। बोल रहे हैं ये सोसाइटी क्या कर रही है, फटाफट बोलो। जो हमारी कंट्री है उनके विभिन्न हिस्सों में, डिफरेंट पार्ट में क्या कर रही है, फटाफट बोलो। प्राइमरी स्कूल्स को रन करती है। प्राइमरी स्कूल्स को क्या करती है बेटा? रन करती है, चलाती है। मतलब दैट सोसाइटी इज गवर्नमेंट सोसाइटी। सोसाइटी बोलो। ओके। आगे बोल रहे हैं while attending the conference on the employee selection, Mr. J. Mehta, a senior member of the society, learned that a leading school had recently employed a, ये क्या बोल रहे हैं कि जो एक एम्प्लॉय सिलेक्शन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस सोसाइटी के कोई सीनियर मेंबर थे, उनका नाम क्या था? मिस्टर जे मेहता। उनको एक चीज पता चली, एक प्रमुख, एक लीडिंग स्कूल के थ्रू। किसके थ्रू, फटाफट बोलो? रीडिंग स्कूल के थ्रू। कि हाल ही में रिसेंटली उसने कुछ एम्प्लॉय को क्या किया था बच्चों? उसने कुछ एम्प्लॉय को क्या किया था? अपॉइंट किया था। क्लियर है कि नहीं? और कैसे अपॉइंट किया था? उसने बोला है कि उनने जो एम्प्लॉय अपॉइंट किए थे उसको, उनका एक टेस्ट लिया था उनने। वो टेस्ट कौन सा था? साइकोलॉजी टेस्ट लिया था। भाई ये बोल रहे हैं कि उनने एक साइकोलॉजी टेस्ट लिया था और साइकोलॉजी टेस्ट के बेसिस पर वो एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे थे अपने यहां पर। समझ में आई बात? बोलो। ये बात किसको पता चली? मिस्टर जे मेहता को। किसके थ्रू पता चली? ये बात हमको पता होना चाहिए, किसके थ्रू पता चली, फटाफट बोलो। एक लीडिंग स्कूल में के कॉन्फ्रेंस के थ्रू। वहां कॉन्फ्रेंस में वो भी शामिल हुए होंगे, तब तो उनको ये बात पता चली। बोलो। फिर लिखा है आगे, विद इन 2 मंथ ऑफ हिज रिटर्न। रिटर्न होने के 2 महीने के अंदर अंदर मिस्टर जे मेहता connected a reputed university and employed a graduating psychologist Mr. विवेक गुप्ता। जैसी वो कॉन्फ्रेंसेस से लौटे 2 महीने के अंदर अंदर वो किससे कनेक्ट हुए? किसी एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट साइकोलॉजिस्ट जो थे मिस्टर विवेक गुप्ता, उनसे मिले। क्लियर है कि नहीं? बोलो। और मिस्टर विवेक गुप्ता वाज एम्प्लॉयड बाय SEI, और उन्होंने अपनी जो SEI मतलब समझ में आ गया आपको क्या? सोसाइटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया,
जो गवर्नमेंट की जो संस्था थी उसके एम्प्लॉय के रूप में अपॉइंट कर दिया। किसको? फटाफट बोलो। मिस्टर विवेक गुप्ता को नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया विद अ सिंगल डायरेक्टिव दैट ही वाज कंट्रीब्यूटेड टू द सिलेक्शन ऑफ अ टीचर। जो क्या करेंगे, प्राइमरी स्कूल के अंदर जब भी कोई टीचर रखा जाएगा तो उसके सिलेक्शन में वो कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या ये समझ में आ गया? बोलो। वो कंट्रीब्यूट करेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं? दिस टास्क हैड प्रीवियसली हैज बीन प्रोगेटिव ऑफ अ प्रिंसिपल फॉर ईच स्कूल। पहले ये काम किसके जुम्मे रहता था? हर एक स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते थे उनके जिम्मे रहता था कि भैया उनको अगर किसी को अपॉइंट करना है तो वो कर सकते थे। बात समझ में आ रही? बोलो। तो पहले ये सारा काम प्रिंसिपल के जुम्मे रहता था। प्राइमरी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते थे वो ये काम किया करते थे, लेकिन अब बीच में कौन डाल दिए उनको अपॉइंट करने से पहले किसकी परमिशन लेना पड़ेगी? फटाफट बोलो। मिस्टर विवेक गुप्ता की लेना पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। आगे बोल रहे हैं, Mr. Gupta immediately notified each principal that is a future he was to be notified that the personal needs or written would be recruited, screened and selected the teachers। जैसे ही वो अपॉइंट हुए उन्होंने सारे प्रिंसिपल्स को क्या कर दिया? फटाफट बोलो। एक इंफॉर्मेशन दी कि फ्यूचर में जब भी उनको किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट लगती है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो वो उनको बताएंगे, बताने के बाद वो स्क्रीनिंग करेंगे रिक्रूटमेंट से पहले कि भैया वो बंदा अपॉइंटमेंट लायक है या नहीं है। ये इंफॉर्मेशन मिस्टर गुप्ता ने स्कूल के सारे प्रिंसिपल को भेज दी कि अब फ्यूचर में अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप मेरे से पूछ करके मेरे द्वारा जो स्क्रीनिंग की जाएगी उस एम्प्लॉय को ही अपॉइंट करोगे। बात समझ में आ गई? बोलो। ये वाली बात मिस्टर गुप्ता ने सबको इन्फॉर्म भी कर दी। आगे देखें क्या बोल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में विथ SEI मिस्टर गुप्ता रियलाइज्ड, मिस्टर गुप्ता ने लास्ट के अंत में यह महसूस किया दैट हिज एफर्ट एंड रिजल्टेड इन फेलियर। उनको पता चला कि जो उन्होंने प्रयास किए थे, जो उन्होंने काम किए थे, वो जो हैं सफल नहीं हुए, फेल हो गए। वो समझ में आया कि नहीं? बोलो। अब क्यों फेल हो गए उसका रीजन जरूर बता रहे होंगे। आगे बोल रहे हैं, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्यू मंथ he encountered much opposite from the several principal who had been managing school after 10 and more years। ये बोल रहे हैं कि उनको कुछ मंथ में ही पता चल गया था कि कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनके अगेंस्ट हैं, अपोजिट्स हैं उनके। समझ में आ रहा कि नहीं? कौन से प्रिंसिपल अपोजिट्स होंगे बताओ बेटा? जो नए नए प्रिंसिपल बने होंगे वो, कि जो पहले कई सालों से काम कर रहे होंगे। बोलो। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे आपके घर में आपको खुली छूट है, आप कहीं भी आ जा सकते हो। 10 साल से आपके घर में यही चल रहा है और एकदम से कोई आ जाए और वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, तो बताओ क्या आप उसका विरोध नहीं करोगे? करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग से ही रिस्ट्रिक्शंस थे और वो आके रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। ये ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर है कि भैया कोई आ रहा है, बीच में आते ही उसने टांग अड़ा दी तो हमारा दिमाग खराब होता है कि नहीं? बोलो। सेम इन प्रिंसिपल के साथ में हुआ कि भैया जो 10 सालों से काम कर रहे थे, 10 सालों से वो अपनी इच्छा से जिसको अपॉइंट करना अपॉइंट करते थे, जिसको निकालना निकाल देते थे, अपने काम अपने हिसाब से करते थे। लेकिन अब बीच में मिस्टर विवेक आ गए, रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगे तो उनको तो अच्छा लगना नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो वो किससे नहीं बोल रहे थे? दे नॉट बिलीव द न्यूअर फिजियोलॉजिकल टेक्निक। वो इस टेक्निक से क्या है? फटाफट बोलो। विश्वास नहीं कर रहा है, बिलीव नहीं कर रहा है इस पर। एंड परफॉर्म्ड सिलेक्टिंग द पीपल बेस्ड ऑन देयर ऑन असेसमेंट। और वो चाहते हैं कि जैसा वो पहले करते थे असेसमेंट के थ्रू सिलेक्ट करते थे टीचर, वैसा ही सिलेक्शन होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? बोलो। आगे क्या बोल रहे हैं? Other principal frequently refused to accept the teacher selection by Mr. Gupta। जो दूसरे
प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी जिनको भी मिस्टर गुप्ता अपॉइंट करते थे वो उनको रिजेक्ट कर देते थे, स्वीकार ही नहीं करते थे। क्लियर है कि नहीं, बोलो। फाइनली फाइनली मिस्टर गुप्ता began the notice favor and principal notifying him and vacancy there in schools। समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो। तो उनको क्या करना पड़ता था, बार बार लोगों को अपॉइंट करना पड़ता था, बार बार लोग प्रिंसिपल उनको भगा देते थे, तो स्कूल के अंदर वैकेंसी वापस आ जाती थी। क्लियर, बोलो। रियलाइजिंग दैट ही वॉज नॉट मेकिंग इन इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, उनको समझ में आ गया कि वो जो कर रहे हैं उनका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। मिस्टर गुप्ता सबमिटेड द सजेशन टू सोसाइटी मेंबर, तो उन्होंने अपने सोसाइटी मेंबर को एक सजेशन दिया। क्लियर है कि नहीं, बोलो। क्या सजेशन दिया उन्होंने, किसको सजेशन दे रहे हैं पहले तो ये बताओ, फटाफट बोलो, कौन? मिस्टर गुप्ता किसको सजेशन दे रहा है? सोसाइटी, मतलब SEI को एक सजेशन दे रहा है। क्या दे रहा है सजेशन? मेंबर टू सपोर्ट द कोऑपरेशन ऑफ द स्कूल्स प्रिंसिपल शुड बी मैटर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हिज रिकॉग्निशन शुड बी कंसीडर। वो बोल रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल्स को एक ऑर्डर देना चाहिए कि जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट करेंगे उनके ऑर्डर को वो मानेंगे। ऐसा आप क्या दो, फटाफट बोलो, एक ऑर्डर दो, उनसे रिक्वेस्ट मत करो, उनको ऑर्डर दो कि जो हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं वही आपको मानना है। समझ में आया, बोलो। ये उन्होंने सजेशन दिया। अब ये तो हो गई स्टोरी, आपको स्टोरी याद हो गई, बोलो। समझ में आ गई स्टोरी की, स्टोरी क्या थी, बोलो। अब इस स्टोरी के बेसिस पर पहला क्वेश्चंस यहां पर पूछा गया था। अब ये क्वेश्चंस मैं जिससे पूछूंगा वो पहले मेरे को क्वेश्चंस के बारे में बताएगा, फिर उसका आंसर समझाएगा कि आंसर सही था या गलत था। क्लियर? पूछूं बेटा आप लोगों से, किसी से, या आप में से बताओ कौन इसको समझाना चाहेगा, क्वेश्चन क्या था, उसके आजर्सन और रीजंस क्या थे, कौन समझाना चाहेगा, बोलो। हेलो, कौन समझाना चाहेगा बेटा आप में से? मन से बताओ यार, पढ़ा है ना कल। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? ऐश्वर्या, अनुष्का, एरिन, कौन कर रहा है? जिनने पढ़ा है ईमानदारी से, जिनने नहीं पढ़ा वो तो ठीक है। जी बेटा, कौन? हाँ, पहले क्वेश्चंस बताओ, क्वेश्चंस क्या है बेटा सीवी का, बताओ। वेरी वेरी गुड। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि वो लोग जो अपॉइंट करते थे, बोल रहे हैं कौन लोग अपॉइंट करते थे, टीचर बोलो। प्रिंसिपल्स जो अपॉइंट करते थे पहले। क्लियर है कि नहीं, बोलो। हेलो। तो यही पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द what was the fall in decision of selecting the psychologist for selecting teacher that lead to final situations। क्लियर है कि नहीं, बोलो। बोल रहे हैं कि जो टीचर्स अपॉइंट होते थे, जो टीचर्स अपॉइंट होते थे प्राइमरी लेवल पर, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट को जोड़ने में क्या दोष था या क्या रीजन था जिसके कारण से उनको साइकोलॉजी टेस्ट को अपॉइंट करना पड़ा। ये वाली बात सबसे पहले पूछिए। तो सारे बच्चे बताओ, ये वाली बात हमको स्टार्टिंग में ही मिल गई थी स्टोरी में। क्या पता चली थी बताओ? जब वो मिस्टर मेहता जो है वो कहाँ गए थे, फटाफट बोलो। एक कॉन्फ्रेंस में गए थे और लीडिंग स्कूल से जब उन्होंने सुना था कि भाई साइकोलॉजी टेस्ट से अगर अपॉइंट करते हो तो आपके टीचर बहुत अच्छे होंगे, बोलो। ये बात मिस्टर मेहता को कहां से पता चली थी? वहां से पता चली थी, कॉन्फ्रेंस से पता चली थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, बोलो। तो देखो अजर्सन के बारे में यही लिखा है। अजर्सन में क्या है? मिस्टर मेहता डिसीजन वॉच
मिस्टर मेहता ने डिसीजन लिया था। क्या डिसीजन लिया था, फटाफट बोलो मिस्टर मेहता ने। ड्राइविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द अनदर स्कूल दैट द इंडियन सर्विसेज एंड फिजियोलॉजिस्ट एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिलेक्शंस, लिखा हुआ है कि नहीं बोई बोलो। ये डिसीजन उन्होंने कहां से लिया था भैया, दूसरे स्कूल में कोई जिम्मेदार वो चल रहा था सेमिनार, वहां से उनको पता चला था कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में साइकोलॉजी टेस्ट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया था। क्लियर है, मतलब दैट दैट अजर्शन इज रॉन्ग या ट्रू? ट्रू, अजर्शन इज ट्रू। अब रीजन पढ़ें जरा, रीजन क्या बता रहे हैं, ये रीजन क्या बता रहे हैं यहां पर। Both the administration, school and managing teacher have been primary responsibilities of the principals of the schools. बताएं बेटा। And managing teacher has been primary responsibility of the principals of the schools. ये बोल रहे हैं स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर को मैनेज करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के प्रिंसिपल की थी। दैट इज ऑल्सो ट्रू, बोलो हेलो। हमको पता चला है पहले भी बेटा, जो प्रिंसिपल्स थे वो ही स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन को और टीचर को रखना निकालना, मैनेज करना मतलब रखना निकालना, ये सारा काम कौन देख रहे थे? प्रिंसिपल्स देख रहे थे। तो बच्चों ये दोनों ही ट्रू हैं। चलो दोनों ट्रू हैं, तो अब आपका आंसर ये तो तय हो गया कि आपको बताना पड़ेगा कि आर जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये बताना पड़ेगा। बताओ मेरे बच्चों, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर ए का, बोलो। नहीं, ये नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो क्या होता भैया, आर में ये लिखा होता क्योंकि उनने ऐसा पाया मेहता ने कि जो लीडिंग स्कूल हैं वो साइकोलॉजी टेस्ट करा रहे हैं, इसीलिए वो लीडिंग में है। समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो। तो ये रीजन सही होता, बट यहां तो रीजन कुछ और ही बताया है। तो बताएं आंसर कौन सा वाला हो जाएगा। ए, इफ ए आर बोथ इंफॉर्मेशन गिवन इन पैसेज, पैसेज में दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब ए एंड आर ट्रू, बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया। तो ये था बेटा आपका एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और पूछा था यहां पर, क्वेश्चन नंबर 7। जरा ये कौन एक्सप्लेन करेगा आप, क्वेश्चन नंबर 7 सारे बच्चे बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 कौन कर रहा है? प्रतिभा, वेरी गुड बेटा प्रतिभा, बताओ जरा क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर ये। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। कौन सी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी? अब अजरसंस में बताएं क्या बता रहे हैं अजरसंस के अंदर। यूज करें, वेरी गुड। मिस्टर विवेक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भैया आप जो भी टीचर के रिक्रूटमेंट होंगे उसमें आप अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट को रख करके अपने नॉलेज को यूज करके टीचर का रिक्रूटमेंट करो, यही बोला गया था कि नहीं उनको, बोलो। तो बताएं अजर्सन इज ट्रू और फॉल्स, बताएं अजर्सन इज ट्रू। ट्रू, ठीक है। रीजन नेक्स्ट बेटा प्रतिभा, नेक्स्ट। वेरी गुड, बताएं दैट इज अ रीजन, ट्रू और फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्यों बेटा? बोर्ड मेंबर मतलब कौन लोग नहीं चाहते थे? बोर्ड प्रिंसिपल्स, बोर्ड के जो प्रिंसिपल थे वो लोग चाहते नहीं थे कि रिक्रूटमेंट करें। तो यहाँ बोर्ड मेंबर की जगह बेटा बोर्ड मेंबर का अर्थ दो निकाला जा सकता है, एक तो SEI बोलो कि मेंबर, और एक प्रिंसिपल। तो यहां पर देखा जाए तो बेटा क्वेश्चंस के अंदर
क्लियरली नहीं बताया कि इस बोर्ड मेंबर का मतलब क्या है। अगर आप एसईआई की नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एसईआई क्या चाहता था, फटाफट बोलो कि भैया सिस्टमेटिक रिक्रूटमेंट होना चाहिए, बोलो। तो अगर एसईआई के मेंबर्स आप बोल रहे हो तो दैट इज अ ट्रू, लेकिन अगर इसको आप बोर्ड मेंबर को यहाँ प्रिंसिपल्स का वर्ड यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स दैट अदर रीजन इज फॉल्स। क्लियर है कि नहीं, बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ चूंकि बेटा फैक्ट नहीं बताया कि इस बोर्ड मेंबर का मतलब क्या है, तो अब जरा यहां से पता करो कि बोर्ड मेंबर का मतलब यहाँ पर, बोर्ड मेंबर का मतलब यहाँ पर क्या था। पहले तो बोर्ड मेंबर मतलब किसको बोर्ड मेंबर बोल रहे थे, प्रिंसिपल्स को बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे, बोलो। तो ऐसा कुछ लैंग्वेज में मिला है क्या आपको? हाँ, मेंशन नहीं किया है, तो बताओ बेटा मैं क्या मानूं, यहाँ प्रिंसिपल्स मानूं कि एसईआई को मानूं, बोलो। तो एसईआई तो चाहता था ना कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है वो सिस्टमेटिक हो सके, बोलो। वो तो चाहता था ना, तो वो तो चाहता था, तो बताओ बच्चों अगर वो चाहता था तो फिर तो ये ट्रू हो जाएगा ना। लेकिन अगर यहाँ बोर्ड मेंबर को प्रिंसिपल्स लेते हो तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब इस, हाँ बेटा बोले क्या बोल रहे हैं? जी बेटा, मेंशन नहीं है बेटा, यहां पर मैं वही बताना चाहता हूं कि आपके इंस्टीट्यूट ने यहां पर वर्डिंग गलत लिखी हुई है। मेंबर की जगह पर आपको यहां पर क्या लिखना है, फटाफट बोलो, प्रिंसिपल्स। क्या लिख लेना है, फटाफट बोलो, प्रिंसिपल्स। तो आप अपने स्टडी मटेरियल को करेक्ट करके यहां प्रिंसिपल वर्ड यूज कर लो। क्लियर? तो प्रिंसिपल लिख लो। अब बताओ बच्चों, अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, फॉल्स। तो बच्चों फॉल्स हो जाएगा, तो फिर ये जो आंसर यहां बताया गया है दैट इज करेक्ट। क्लियर, बोलो। तो ये था बेटा हमारा क्या क्वेश्चन, कौन सा, फटाफट बोलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। आई होप सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, अब बोलो। तो अगर अजर्सन और रीजन के, ऑप्शन सी बेटा यही है कि ए, ऑप्शन सी के अंदर आपको यही बताया है कि ए की तो इंफॉर्मेशन पैसेज में मिलती है बट आर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि भैया प्रिंसिपल क्या चाहते थे। प्रिंसिपल तो ये चाहते थे कि वही रिक्रूट करें, वो सिस्टमेटिक चले अनसिस्टमेटिक चले, ये इंफॉर्मेशन किसके अंदर नहीं मिली, हमको पैसेज के अंदर नहीं मिली है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। बस यही दिया है आंसर। चलें, तो बच्चों बताओ मेरे को फटाफट, क्या आपसे ये क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो बन जाएगा, बोलो। तो बच्चे इस तरह के अजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आते हैं। अब मेरी तरफ से अजर्सन और रीजन खत्म है। क्लियर? तो ये था चैप्टर अजर्सन रीजन। अब जो हम करने वाले हैं नया चैप्टर, वो है आपका डिसीजन मेकिंग। कौन सा? डिसीजन मेकिंग। चूंकि ये चैप्टर चल ही रहा है, डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, हालांकि ये डिसीजन मेकिंग में आ गया क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना वो अजर्सन और रीजन का ही था चैप्टर। क्लियर है कि नहीं क्वेश्चंस? जी, मैं आपको भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा। पहले मैं थोड़ा सा आज डिसीजन मेकिंग के बारे में भी बता दूं आपको। क्लियर? हाँ बिल्कुल भेज दूंगा आपको। हाँ बोलिए बेटा, क्या? वो बेसिकली अजर्सन और रीजन का था, स्टडी मटेरियल में यहाँ प्रिंट हो गया है। नहीं, वो डिसीजन मेकिंग के हैं बेटा, केवल अजर्सन एंड रीजन का एक ही क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग में आ गया था, इसलिए मैंने बेटा उसको साथ में करा दिया। ठीक है? हाँ, वो गलत प्रिंट है, वो यहाँ प्रिंट नहीं होना चाहिए था, वहां प्रिंट होना था, बट प्रिंटिंग यहाँ डाल दी आपके इंस्टीट्यूट ने, तो ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? चले, तो अपनी कॉपी के अंदर एक हेडिंग डालें, नया चैप्टर डिसीजन मेकिंग। ठीक है? हेलो, डिसीजन मेकिंग क्या है, मैंने याद करो स्टार्टिंग में ही आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने बोला था अगर आप कोई डिसीजंस लेते हो
तो हमेशा डिसीजन कैसे होना चाहिए? विदाउट लॉजिक होना चाहिए कि विथ लॉजिक होना चाहिए? बोलो। विथ लॉजिक होना चाहिए। सारे बच्चे बताओ, विदाउट लॉजिक अगर डिसीजंस लेते हो तो वो डिसीजन सही होंगे कि गलत हो सकते हैं? गलत हो सकते हैं। इसको ऐसे समझो, आपको पता है आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, आएंगे कि नहीं? 4 में से एक ऑप्शन सही रहता है। अब आपके पास क्या है, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। आपके पास एक चीज है, क्या? आप क्या करते हो, आप क्या करते हो कि अगर क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, रीजन पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जय माता दी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टिक लगा दोगे। बोलो हाँ है ना? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये जय माता दी करके जो आपने डिसीजन लिया है, ये आपका करेक्ट है कि रॉन्ग है, कि आपको ही पता नहीं होगा? बोलो। हमको ही नहीं पता, हम तो बस क्या कर रहे हैं, टिक लगा रहे हैं मन से। तो इसको बोलते हैं, हाँ बेटा, इसको बोलते हैं डिसीजन विदाउट लॉजिक। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। विदाउट लॉजिक मतलब बस कर लिया है, पता नहीं क्या होगा, कर लिया है, पता नहीं क्या होगा, दैट इज अ डिसीजन विदाउट लॉजिक। तो विदाउट लॉजिक डिसीजंस सही होंगे कि नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है बेटा बात की बात पर। लेकिन अगर लॉजिक के साथ में अगर कोई डिसीजंस लिए जाते हैं तो ऑलवेज करेक्ट, वो हमेशा ही क्या होते हैं बेटा? करेक्ट होते हैं। दूसरी चीज, डिसीजन के अंदर जितने ज्यादा लोगों को कंसीडर किया जाता है, डिसीजन उतने अच्छे हो जाते हैं। जैसे आपको सीएस करना था, तो आपने खुद ने डिसीजंस ले लिया कि पहले लोगों से बातचीत की होगी कि सीएस होते क्या हैं, सीएस बनते कैसे हैं, और सीएस बन के करना क्या है। सीएस जो बन गए उनसे भी बात की होगी, जो कर रहे हैं उनसे भी बात की होगी। बताओ, 6-7 लोगों से बात करके अगर आप डिसीजंस लोगे तो वो डिसीजन ज्यादा बेटर हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो। बिल्कुल गलत हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूं ना बेटा, गलत हो सकते हैं, लेकिन गलत होने की चांसेस, गलत होने के चांसेस किस में कम हो जाते हैं? जब आप ज्यादा लोगों से कंसल्टेशन करके डिसीजंस लेते हो तो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही डिसीजंस ले लो हर एक चीज का, तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। इसीलिए इसीलिए आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक नहीं होते, एक से ज्यादा लोग होते हैं। बताओ एक से ज्यादा क्यों? जैसे मुकेश अंबानी को कोई डिसीजन लेना है तो वो अकेला ले लेगा क्या? नहीं, डिस्कशन करता है। किससे? बताओ। बोर्ड मेंबर, बोर्ड मेंबर से डिस्कशन करेगा। बोर्ड मेंबर्स के अंदर वो लोगों से पूछेगा। वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बेटा बोर्ड के अंदर अलग अलग एक्सपर्टाइज के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग एक्सपर्ट बैठे हैं। कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट बैठा है, कोई टैक्स का एक्सपर्ट बैठा, कोई किसी का बैठा, कोई किसी का बैठा। 4 लोगों के सामने जब आप बात रखोगे तो सब अपने अपने नजरिए से देख के आपको बताएंगे, तो आपके डिसीजन और सही हो जाएंगे कि नहीं? बोलो। तो डिसीजन सही होने के चांसेस कब बढ़ जाते हैं? जब हम लॉजिकली कई लोगों से क्या करें, फटाफट बोलो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। बेसिकली 4 लोगों से कंसल्ट करने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कि भाई हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। बोलो। आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, फिर हम उस पर क्या करें? प्रोसेसिंग करें, दैट अ कंक्लूजन, और फिर कंक्लूजन पे पहुंचे, तो ये ज्यादा अच्छे डिसीजंस होते हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग यही है बेटा, डिसीजन मेकिंग के बारे में यही बोल रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आउटकम ड्राइविंग एंड इवेल्युएटिंग द एनालाइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है उस पर प्रोसेसिंग कर कर आउटकम पर पहुंचना क्या कहलाएगा? फटाफट बोलो। डिसीजन मेकिंग कहलाएगा। क्लियर? इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट होगी? तो आपके आसपास जो भी लोग हों उनसे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। क्लियर?
अब डिसीजन बेटा डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है, प्रॉब्लम जो होगी उसके आसपास जो भी अवेलेबिलिटी होगी उसके बेसिस पर आप डेटा इकट्ठा करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। याद करो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको लॉजिकल रीजनिंग का एक एग्जांपल दिया था, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, याद है, कि सड़क से जा रहे थे, गाड़ी पंचर हो गई, बोलो। तो हमारे आसपास क्या था, वो 3 टायर थे, उन 3 टायर से एक एक बोल्ट निकाल के मेरे को लगाना था। दैट इज अ डिसीजंस। आसपास की इंफॉर्मेशन से ही हम चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, बोलो। जी बेटा, कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई कुछ पूछ रहा था? जी बेटा बोले। एनी डाउट बेटा? नहीं। तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर? इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें एक पूरा पैसेज दिया रहेगा। पैसेज मतलब एक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। उस सिचुएशन के अंदर, उस पैसेज के अंदर लोगों ने कुछ डिसीजंस लिए होंगे और उन डिसीजंस को आपको एनालाइज करके बताना रहेगा कि डिसीजन इज करेक्ट या डिसीजन इज इनकरेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। मतलब आपको इस चैप्टर में मैं जज बनाऊंगा और जज बना करके आपसे पूछूंगा, बताओ जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है वो सही है कि गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। समझ में आया, बोलो। जैसे अभी एक क्वेश्चन किया अजर्सन रीजन का, वो उसमें भी कुछ थोड़ा सा डिसीजंस था कि मिस्टर विवेक गुप्ता को अपॉइंट कर दिया था किसने, मिस्टर मेहता ने। उनका एक डिसीजन था कि नहीं है, बोलो। हेलो। तो वो भी एक डिसीजंस का ही क्वेश्चन था, इसलिए इंस्टीट्यूट ने गलती से यहां डाल दिया था। बट बेसिकली हमको क्वेश्चंस के अंदर इस तरह के डिसीजंस नहीं होंगे, हमको एक कंपनी की सिचुएशंस दी होगी और उस सिचुएशन के बेसिस पर हमको कुछ आंसर्स निकालना पड़ेंगे। तो 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आंसर्स निकालना रहेंगे, उस पैसेज को पढ़कर समझ करके आंसर्स देना रहेंगे। दूसरे होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें बेटा वो आपको एक सिचुएशन देंगे और सिचुएशन में आपको कुछ कैलकुलेशंस करके आंसर्स देना पड़ेगी प्रैक्टिकली। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो बेसिकली यहां पर कितने तरह के क्वेश्चंस होंगे, सारे बच्चे जल्दी से बताएं। 2 तरह के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें एक पूरी थ्योरी दे रहेगी। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर जो है, देयर आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। यहां एक थ्योरी दे रखी, उस थ्योरी के बेसिस पर आपको आंसर्स देना है। क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले ही है। फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको कुछ डिसीजंस के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू आपको बताना है कौन अपॉइंट होगा कौन अपॉइंट नहीं होगा। मतलब यहां प्रैक्टिकल होगा, कुछ कैलकुलेशंस होगी, कैलकुलेशन के बाद ही आप आंसर बता पाओगे। विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर्स नहीं बता पाओगे। इसका समझ में आ रहा, बोलो। तो ये प्रैक्टिकल है। अगर एग्जाम इंस्टीट्यूट आपकी ऑर्गेनाइज कराता है कहां पर, सेंटर पर, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकता है। लेकिन अगर घर बैठ के एग्जाम हो रही है तो चांसेस होते हैं ये वाले क्वेश्चंस आने के, थ्योरी वाले। क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो हमको तो दोनों ही तैयार करके रखना है। हमको नहीं पता कि हमारी एग्जाम कहां होगी, नवंबर में क्या सिचुएशन होगी। अमेरिका के अंदर आप सुनने में आ रहा है कि डेल्टा वेरिएंस ने हमला बोल दिया अमेरिका के अंदर। अब वो अमेरिका से कब इंडिया पहुंच जाएगा हमको पता नहीं। क्लियर है कि वहां पर केसेस ज्यादा निकलने लग गए हैं वापस से, 40 से 50 हजार पर डे केसेस वहां निकलना चालू हो गए। तो कब इंडिया में भी ऐसी हो जाएगा हमको नहीं पता। क्लियर है कि नहीं, बोलो। अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, आज पता चला आपकी एग्जाम थी तभी हो गया, तो फिर घर बैठ के देना है। तो फिर उस समय आपके लिए अच्छा रहेगा थ्योरी वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो। लेकिन अगर सेंटर पे ही हो रही है तो प्रैक्टिकल वाले पे भी ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अभी तो हम दोनों कर लेते हैं, अभी दोनों कर लेते हैं, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो हमको लास्ट मोमेंट पता रहेगा, तो उस समय हम उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। क्लियर है, बोलो। जी बेटा, जी बोले। नहीं नहीं, अजर्सन रीजन में आपको क्वेश्चन के अंदर अजर्सन और रीजन दिया रहता था, बट डिसीजन मेकिंग में आपको कोई अजर्सन रीजन नहीं दिया रहेगा। समझ में आया? आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएगा, डिसीजन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। डिसीजन जो लिया गया था वो सही था या गलत था, बस खाली ये पूछेंगे आपसे। समझ में आया? नहीं, ऑप्शंस तो रहेंगे, डिसीजन प्रोबेबली ट्रू, डिसीजन, वो ऑप्शंस की चर्चा तो अपन करेंगे, उसकी चिंता मत करो। बट बेसिकली
इन जनरल क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, डिसीजन इज ट्रू और फॉल्स, क्लियर है कि नहीं बोलो। यहाँ कोई अजर्सन रीजन नहीं दिया रहेगा, ठीक है बच्चों, हेलो, ओके। तो ये चैप्टर बेटा हमारा डिसीजन मेकिंग है, चलो इसको हम कल पढ़ेंगे, दोनों क्वेश्चन करेंगे, पहले एक थ्योरी और फिर एक प्रैक्टिकल, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल ही खत्म हो जाएगा, तो कल हम इसको डिस्कशन करते हैं बच्चों। आज आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा अजर्सन और रीजन के, वो लोग आप वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेना, चैप्टर मेरी तरफ से अजर्सन रीजन खत्म है, ओके। नहीं, डिसीजन मेकिंग है सेपरेट चैप्टर, क्लियर। हाँ फर्क है बेटा, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, ओके, बाय बेटा, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।